दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, मंडी सचिव और जो स्टोर कीपर का जो पेपर हुआ है उसमें जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, उनका बेस क्या है। इस वीडियो में उसकी बात करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बायो में लिंक पड़ी है उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मेरे विद प्रूफ के आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे पूछे गए हैं, और मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको क्या बता रखा था वो कितना हेल्पफुल हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, भले ही आप ट्विस्ट पे लगा के देख लो लेकिन पूरे वीडियो देखना, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और मंडी सचिव के पेपर में वो क्वेश्चन आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो। और आगामी के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उसका अपने बुक से एनालिसिस दिखाऊंगा, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा पेपर। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, ये है आज का पहला प्रश्न जो मंडी सचिव में पूछा गया था उत्तर प्रदेश स्पेशल का। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा और यमुना के बीच में ये इसने लगाया है, सही आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था? देखिए, मैंने जो अपनी बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रखे थे उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये यूपी स्पेशल की परीक्षा वाली बुक में नहीं दिया गया है, केवल सिंपल सा एक पॉइंट में लिख के रखा है। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा जो एक्स्ट्रा ऐड करोगे उसी का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इसको बुक दिखाता हूँ। इसका जो राइट आंसर है, इन्होंने जो लगाया है ये तो नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर ये है कंपनी अधिनियम 1956 वाला, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन है इसको देखिए, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? अब ये देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जिनसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनसे रिलेटेड संस्था के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप ध्यान सुन सकते हैं। और दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सी चरकुला नृत्य की एक प्रमुख विशेषता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको सब लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर मिलिए, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों की अधिकतम कितनी फीसदी उपलब्ध है? अभी एक भाई ने हमसे बात की थी ऑडियो पे, ठीक है, कॉल पे मेरे से बात की थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी लगाया था। उनको मैंने बताया था कि भाई किस किस प्रकार से अगर आपको पढ़ना है करंट, तो उसमें से कितना एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, ये क्वेश्चन उसी को यहाँ पे दर्शा रहा है, आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1972। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर लेता, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैंने इसको याद करने के लिए अपने बुक में यूज़ किया, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? इसको तो सोहर है, ये भी आपको पता होगा। इससे मिलिए भाई साहब, अभी आपको पिछले वीडियो भी मैंने बता रखा है और अभी आज मैं आपको फिर अपने बुक में दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। इसको ज़रा पढ़िए, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद NH9 से जक्सर से शुरू होकर चंदौसी, बबरौली, अलीगढ़ से होकर ये गुजरता है, NH44 में जंक्शन पर समाप्त हो जाता है आगरा के पास? अब देखिए, जिसने इसको पढ़ रखा होगा, पिछले वीडियो में मैंने 2 हाईवे का बात किया था, NH34, क्यों? क्योंकि यार ये सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। NH 504 के बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन ये भी मैंने अपनी एक्स्ट्रा जो बोलता हूँ ना, हमेशा एक्स्ट्रा पढ़िए, उसका ये फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं अपने आपको नोट्स में दिखाता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ये देखना पूछा, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ चंद्रमा की चमक है? हमेशा बताया है, जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इनको भैया थोड़ा डिटेल से पढ़िए। ये देखिए, चंद्रमा वन्यजीव है, फिर भी इतना टफ नहीं था, इजीली चंद्रमा की चमक का आप चंद्रप्रभा डन कर ले जाते हैं। ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन एक नीति योजना की है। कौन सी योजना पूछी गई है? मैंने उस बच्चे को बताया भी था कि भैया उन योजना को जो ट्रेंडिंग में है और जो बहुत ही फेमस है यूपी की, इनके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और ये देख ले सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, इसको भी, ये तो भाई साहब परीक्षावाड़ी में है भी नहीं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में जो ऐड है उसको बिल्कुल सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन पूछा था, इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ये देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं अपने दिखाता हूँ नोट्स में आपको, ये देखिए,
ये तो खैर थोड़ा सा भाई ट्रिकी क्वेश्चन था, जो मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी इसको पहली बार सुना है। इसको भाई पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे सीख क्या लेनी चाहिए, ये पूछा गया है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड। ये तो लखनऊ में शायद बना होगा, लेकिन इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। इससे मिलिए भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता कितना इंपॉर्टेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट में कौशल विकास मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं भैया, ये भी इम्पॉर्टेंट है स्कीम के तहत। जनगणना वाला तो ये तो 829 सबको पता ही होगा, इसके बारे में क्या ही बताना। एक सेकेंड, ये तो आपको पता ही होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो मध्यकालीन भारत के ओहो, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, बार बार बोलता भी रहता हूँ कि भैया वो पर्सन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, यूपी से संबंधित, इनको पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। ये पद्मावत वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में, इसको भी सुनना और बताऊँगा ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया, किस बेस पे पूछा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो मालिक मोहम्मद जायसी होगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 96 है। इसको तो मैं 100% विद प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट से कैसे फंसा है मेरे द्वारा बताए हुए। कितनी बार वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है, आप मेरे पिछले वीडियो को इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं सब आगे डिस्कस करूँगा एक एक पॉइंट को। इनसे मिलिए भाई। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश क्रांति दल के महासचिव 1955 से 56 के रूप में कार्य किया। वाह भाई साहब, पहले इनसे मिलिए। चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955 से 1956। भाई वो चंद्रशेखर आज़ाद जो 1955 से 56 में थे ही नहीं, इनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो ये 1955 से 56 के रूप में ये कैसे आ गए भाई, मुझे तो ये थोड़ा समझ में ना आया, ठीक है। इसके बारे में आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, लेकिन ये पूछा क्यों है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको मेरठ केस के बारे में बताया था, तब आपसे मैंने जिक्र किया था कि भैया काकोरी टेंट एक्शन के जो पर्सन हो गए या ये जो एक्शन हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना। हिस्ट्री से रिलेट करके इसको पूछा है, क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में माता टीला बांध, ये भी क्वेश्चन मैंने उस बंदे को कॉल पे बताया था कि भैया ये जो दक्षिण भारत के जितने भी हैं, दक्षिण भारत से रिलेटेड जो बुंदेलखंड एरिया पड़ता है, वहाँ की नदियों को ज़रूर एग्जैक्ट करके याद करना है। मैंने उस व्यक्ति को बताया भी है, आप चाहें तो उस बंदे ने रिकॉर्डिंग लगाया था, आप सुन सकते हैं। इसके भी ये तो देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में इस मेला के बारे में उस पर्सन से बताया था। ये बटेश्वर मेला पूछा, मैंने उसको ताज महोत्सव भी बता रखा था जो आगरा में है, जो 18 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक मनाया गया। उसकी थीम क्या है ये भी मैंने उस पर्सन को बता रखा है, इसको भी आप लोग देख लेना। अभी मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ। और ये तो खैर एक सरल सा क्वेश्चन था जिन्होंने रावण के बारे में पूछ लिया, लेकिन क्यों पूछा है फिर भी इसको भी ध्यान रखो। मेरठ हो गया, कहीं ना कहीं ये वाला अयोध्या से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये सब हिस्टोरिकल प्लेस है, इनको ध्यान में रखना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको उन सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मुख्य एग्ज़ाम में मंडी सचिव के, वो सारे अपने इस बुक से जो मैंने पढ़ा था, एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा ऐड करने को आपको बताता हूँ, उसका मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इधर से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, एक्स्ट्रा पॉइंट में मिलता रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। पहले इनसे मिल लेते हैं। आइए, नेशनल हाईवे से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, आप लोग इसको देखना जाके प्लेलिस्ट में जाके, कहीं ना कहीं मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि देखना ये जो NH 34 है इसको पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा है। इसको पढ़ लेना 552, क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे तो नहीं ऐड किया, लेकिन ये देख सकते हैं साहब, मैंने ब्लैक पेन से सब ऐड कर रखा था पे अपने बुक में, सारी जगह, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे ब्लू, कहीं पे रेड पेन से इसको मैंने पढ़ा था। इसी बुक के अंदर मैंने खुद में जो ऐड किया, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब देखो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, देखता हूँ कहाँ गया क्वेश्चन। पहले इनसे मिल लीजिए। सबको पता है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसको बसों से यात्रा किया होगा, सबको पता होगा कि भैया इसको UPSRTC लिखा रहता है, सबको पता होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया, लेकिन कभी पूछ सकता तो मैंने बता दिया। बड़ी बात ये है, एक क्वेश्चन अभी आपने देखा था, उसमें पूछा था क्या UPRRA DA का फुल फॉर्म क्या था। मैंने इजीली इसको ऐड किया, मैं कैसे रिकॉल कर पाया। ये जो सड़क परिवहन है
मानते हैं यूपीएसआरटीसी। ये देखिए राष्ट्रीय, ये जो नेशनल हाईवे वाला है सिस्टम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एनएच हाईवे बनते हैं, ठीक है, विकास प्राधिकरण होता है। तो मैंने सोचा अगर बोर्ड बहुत बड़े लेवल पे काम करता है तो कहीं ना कहीं ये जो राज्यों के अंदर छोटी छोटी सड़कें होती हैं इनका भी तो कोई देख रेख करता होगा। मैंने गूगल किया तब मुझे मिला ये UPRRDA। अब इसमें मैंने पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा क्योंकि यूपी का मतलब तो उत्तर प्रदेश होता है, पहले आर का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, दूसरे का तो पता है सड़क के संबंधित तो रोड होगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन इस आर का मैंने यहाँ पे देखो रूरल ले रखा था। ये एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट काम हुआ। फिर ये किसके अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना, इसके अंतर्गत ये आता है। ये वाला क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा कि नहीं पूछा? एक क्वेश्चन यहाँ से सही हुआ एक्स्ट्रा ऐड का, क्या कभी इतने से क्वेश्चन पूछा? नहीं पूछा, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ऐड किया, पूछ लिया। इसीलिए कहता हूँ भाई एक्स्ट्रा ऐड करो, अभी भी मौका है, जाके वो प्लेलिस्ट में वीडियो देखो और चैनल से जुड़ो। अब ये देखिए 2000 में बना था, कब बना था? ABP अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था, कभी भी ये सरकार भी पूछ सकता है, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ भाई, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। अब इसी से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उससे मिलिए। ये भाई साहब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन, इधर देखिए, जैसे मैं ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते चलता हूँ ना, इनका यही प्रॉफिट मिलता है, कहीं ना कहीं पे मैं ऐड करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड किया था, इसको समझ लो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे था, इसको मैंने क्या ऐड किया था, देखिए ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेस वे है, इस पर मैं भैया 4 साल यात्रा किया, ग्रेजुएशन करने जाता था, इसी से निकलता तब ये बनता था, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागती थी। इसके लिए चक्कर में ये तो NH 27 था, मैंने पढ़ लिया था, मैंने इसको लिखा भी, इससे गुजरा हूँ। इस पर मेरा घर पड़ता है लखनऊ टू गोला, इसीलिए मैंने इसको NH 730 लिख लिया ताकि ये कभी भी पूछ सके तो मुझे ये भी याद आए। फिर मैंने लखनऊ से एक एरो बना के यहाँ पे देख सकते हो लिखा था वाराणसी के में, ये मैंने 20 से कोड कर रखा है वाराणसी को, ठीक है, मैपिंग के अकॉर्डिंग कि ये यहाँ पे लखनऊ पड़ता है, इधर वाराणसी पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं NH 31। इसी आगरा से मैंने खुद को बनाया था कि मुझे मेरठ जाना हो तो मैं किस हाईवे से जाऊँगा, आगरा लखनऊ से मैं भैया गोला आ गया 730 से, लखनऊ से वाराणसी पहुँच गया NH 31 से। अगर मुझे आगरा जाना तो मेरठ जाना होता आगरा से, तो मैं किस पे आता NH 119 पे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मेरा वो वाला सही हो गया। अगर यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ऐड किया होता ना तो आपका भी सही होता, या आपने पिछला वीडियो देख रखा होता, तो ये NH 119 में था, जो वही ऑप्शन इसमें से सही था, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा मैं बोलता रहता हूँ भाई कुछ ना कुछ ऐड किया करो, लेकिन आप लोग अभी भी समय है आपके पास, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो जरा, जैसे ये देख लिए वन्य जीव अभ्यारण्य था, इसके आगे सन तो सब में दिए थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा था किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, 1972 में, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता था इनके सन आगे वाले एग्जाम में पूछ सकता। मैंने कितनी बार पिछले वीडियो में भी चिल्ला चिल्ला के कहा भैया, और इसका बहुत बार जिक्र किया चंद्रप्रभा का, लेकिन आप ये देखिए किशनपुर पूछा है, लेकिन सन तो पूछा, मैंने बताया ना, पूछा। याद करने के लिए मैंने ये देख सकते हो यहाँ पे ऐड किया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कभी पूछ सकते हैं 97 चंद्र में, 72 में किशनपुर, 77 में रानी, लेकिन मैंने इस कतरनिया घाट में जो कि 1975 में बना था, मैंने इसको भी एक्स्ट्रा ऐड कर रखा भाई कि 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट इसमें के रूप में ऐड हुआ है, तो मैंने इसमें एक पॉइंट लिख सकता है, कभी भी ये पूछ सकता है कि भाई ये बता दीजिए कतरनिया वन्यजीव बिहार है ये टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कब ऐड, 1987 के रूप में। ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट जो ऐड करता हूँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं तो ऐड करना। जैसे पटना पक्षी विहार हो गया, तो मैंने इसमें लिखा है कि भैया इसमें लुप्त प्रजातियाँ और ये गिद्ध के लिए, तो मैं कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ यार। ये सब जो मैं बनाता हूँ ऐसे नहीं बनाता हूँ, आपको बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें पढ़िए एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। जैसे ये खनिज का चैप्टर है, इतने सारे इधर हो गए, इतने सारे इधर हो गए, कितना भी पढ़ लीजिए, बार बार भाई हमीरपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर, बांदा, कितना कन्फ्यूजन रहता है भाई। मैंने क्या किया, अपनी एक स्पेशली अलग से मैंने हैक्स निकाले। एक ये चित्र है, एक ये यहाँ पे ऊपर ये डायग्राम हो गया, एक ये डायग्राम हो गया। इस पूरे डायग्राम को पढ़ने में इनको मुझे महज से 2 या 3 मिनट लगते हैं, लेकिन 3 मिनट बाद मुझसे आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं तुरंत बता दूंगा खनिज कौन कहाँ पाया जाता है, क्योंकि मैंने इसको अपनी कोडिंग में मैपिंग में लिख रखा है। अभी भी वक्त है भैया, कुछ एक्स्ट्रा कर लो। और दिखाता हूँ क्वेश्चन जहाँ से एक्स्ट्रा पूछे मेरे इस एक्टिविटी से, इनसे मिलिए भाई। क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? ये देख सकते हो मैंने सब ये ब्लू पेन से ऐड कर रखे हैं इसमें यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा एक पेन 2 ही 3 दिन चलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। और मैंने बहुत सारे डिब्बे 500 के पेन लाया था, सब ख़त्म हो गए, 4-5 बचे हैं। ये जेल पेन से मैंने इसमें देखो, जल में इसे पढ़ा था तो मैंने इसमें ऐड किया था, इनसे मिलिए भाई साहब। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था, मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लगा भैया? उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद चलती थी, लेकिन 1998 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बना। फिर 1999 में एक विद्युत सुधार अधिनियम एक्ट पास हुआ जो 2020 में लागू हुआ।
इसने क्या कि 2000 में 2000 में ये लागू हुआ। मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, मैंने क्या किया, क्यों? क्योंकि इसने भैया पढ़ा है कि विद्युत परिषद की समस्त संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्यवाहों और कार्मिकों को 3 निगमों में स्थानांतरित कर दिया गया जो निम्न प्रकार हैं। सबको पता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, यूपी पीसीएल, खूब जवाब आती हैं, क्यों ना इसको लिख लिया जाए, 2000 में बना था। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1956 2006 से चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा था, ये बना तो था 2000 में, इसको अलग कर दिया गया, 1980 में बना था। लेकिन भैया किसको पता था? ये उत्तर प्रदेश परीक्षा वाड़ी में सिंपल एक क्वेश्चन लिख लिया, क्या ऐड करना नहीं बनता? मैंने ऐड किया था। जब मैंने ऐड किया गूगल में, तब मुझे वहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ये मिला कि भैया ये एक्ट कंपनी 1956 के तहत 1980 में बना था। मैंने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। फिर कह रहा हूँ भाई, एक्स्ट्रा ऐड कर लो, गूगल कर लो, 4 जानकारी एक्स्ट्रा मिलेंगी। सबको पता है, परियोजना है, नदी लिखी है, लाभांतित जिले लिखे। किसी दिन सीपे से क्वेश्चन पूछ लेगा, बितवा नहर द्वारा कौन सा इसमें से क्षेत्र है जो सिंचित नहीं होता है, लाभार्थी नहीं है। कब पढ़ोगे? एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता ना, कम से कम मैंने सन ही ऐड कर लिए। सन ही नहीं ऐड किए, अंदर भी मैंने इनके बारे में देखो ऐड कर रखे हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट कहीं ना कहीं पे लाइन बनाया है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लिख रखा है, मेजा जला से सब कुछ बारे में। ठीक है, अभी आपको और दिखाता हूँ। अब आपको मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जिनसे मिलना, जो डायरेक्ट पूछा गया है और जिसको लगता है कि मैंने पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकता है, पढ़ा है पहला ही वीडियो, और जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसका मंडी सचिव के पेपर में ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, इजली ही ये क्वेश्चन कर पाया होगा। भैया मेरे 1 सेकंड रुक जाइए। हिस्टोरिकल चिल्लाता रहता हूँ, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्ट्री हिस्ट्री, लेकिन जिसने भी इसको पढ़ा होगा उसका काम बन गया होगा। 1 सेकंड रुक जाइए, आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। कितनी बार मैं चिल्लाया था कि भैया फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा, इसका उदाहरण दिया है भाई, जाके वीडियो में देखना, क्वेश्चन पूछा गया है इजली, इसी वीडियो में मेरे देख सकते हो। मैंने चिल्ला के बताया था भैया ये धम्मे की स्मूथ है, धम्मे की स्तूप है, 241 सापुर अशोक ने बनवाया था, इसकी हाइट 43.6 मीटर ऊंचा है। अरे भैया पहला ऑप्शन यही तो दिया था क्वेश्चन पेपर में, ये तो सही था भैया, इसी के बारे में पूछा था, ये तो सही था। जो तीसरा ऑप्शन था इसमें 250 दे रखता था भैया, ये तो सारनाथ अशोक स्तंभ के बारे में कर रहा था बात है, यही वाला क्वेश्चन गलत था, उसमें तीसरा ऑप्शन गलत था, तीसरा या शायद चौथा, जिसमें ये 249 वाला लिखा था, बाकी ये तो 241 में अशोक ने बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा। अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा ऐड ना किया होता तो ये क्वेश्चन कैसे सही होता? सब कुछ भाई एक्स्ट्रा ऐड किया है। आजकल क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा डायरेक्ट, यार धम्मे की स्तूप कहाँ बना, किसको नहीं पता यार कहाँ बना यार, सबको पता है। लेकिन क्यों क्वेश्चन पूछा? हिस्टोरिकल है ना, अकबर से, शाहजहाँ से रिलेटेड, अशोक से रिलेटेड, अकबर से रिलेटेड, कहीं ना कहीं पूछता है। मैंने फतेहपुर सीकरी मैंने बताया क्यों बुलंद दरवाज़ा के बारे में चिल्लाता था, अकबर से रिलेटेड है यार, हिस्टोरिकल पर्सन है, इनको तो याद रखिए कम से कम। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में आप समझिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें ही नहीं, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें कंप्यूटर के बारे में भी समझाऊँगा। यार 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ना हल हो रहे लड़कों से, समझ ही नहीं आता। ये देखिए महोत्सव था, इसी में पूछा था बटेश्वर मेला के बारे में, महोत्सव के पूछा, मैंने अभी से बता रखा बिठूर गंगा हो सकता 27 वाले पेपर में पूछ ले, बीपीओ के। बिठूर गंगा महोत्सव भी 1857 क्रांति की झलक मिलती है इसलिए मनाया जाता है। इस बार गोरखपुर महोत्सव 10 से 12 जनवरी 2025 को मनाया गया। ये देखिए ताज महोत्सव मैंने लिख रखा है, 1992 में शुरू हुआ, 18 से 2 मार्च 2025 को मनाया गया, 18 फरवरी से 2 मार्च तक। शिल्पग्राम आगरा में होता है। इसकी थीम क्या है, जैसे ये देखो, यहाँ देखिए महाराष्ट्र, ये देखिए कानपुर बिठूर महोत्सव, इस बार यूपी प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको सेलिब्रेट किया साथ में मिलके। कितनी बार बताऊँ, ये तो सबको ही पता होगा। जैसे बच्चे के जन्म अवसर पर ये देखो, ये सब लिखा है, बुआ सर पर खिलौना रखकर नाचती हैं, इसी में से आपको, ये तो खैर इजीली क्वेश्चन आप लोग मिल जाएगा, देख सकते हो। यहीं पे कहीं पे पूछा था, ये घड़ा, ये कौन सा पूछा था, चरकुला वाला, ये दीपों के वाला, ये तो सबको पता होगा। कहीं कोई बड़ी, ये बटेश्वर मेला पूछा था, देखिए स्टार लगा है। पशु मेला है यूपी का, इम्पोर्टेंट लिखा है। नौचंदी पूछ सकता है, मेरठ में लगता है, मेरठ कैसे पता होगा, जो पेपर देने जाता होगा, नौचंदी एक्सप्रेस चलती है, उसी से सही कर देगा। और जब मेरठ जाओगे तो हापुड़ भी पड़ता है, एक नदी भी पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर भी पड़ता है, तो गढ़मुक्तेश्वर वाला भी सही कर ले जाओगे, ठीक है। अब मैं ये सब क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा, पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, मैंने पिछले वीडियो में भी बना रखा था, बता रखा था लोगों को, ठीक है।
जिन्होंने मुझसे बात की है उनको समझाया भी है। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है, प्रूफ भी दिखाया अपने बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे एक्स्ट्रा ऐड करने का। अब भैया वो एग्जामिनर नहीं पूछना चाहता, आप क्या चाहते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप बता दीजिए योगी आदित्यनाथ। हाँ, सीधे 7 करोड़ ले लीजिए, हलवा है, इतना आसान है। कोई आपको 45-46 हज़ार की सैलरी मंथली देगा? ऐसे नहीं दे देगा भाई। आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एग्जामिनर के माइंड को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये सब मैं करके दे दूँगा। कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, बायो में टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है, वहाँ उसको ज्वाइन तो कीजिए। मेरे को जितना मोटिवेशन मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जितना सपोर्ट करोगे मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। आपसे कितनी बार मैंने कहा है कि आप यूपी स्पेशल को जो क्वेश्चन वर्तमान समय में पूछ रहा है ये एग्जामिनर, ये भैया हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ रहा है कि आप क्या हिस्ट्री को समझना चाहते हो या नहीं चाहते हो। कितनी बार बताऊं, चीख चीख के मर जाऊं क्या? हाँ, पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ कि भैया आपको लगता है ये मलिक मोहम्मद जायसी पूछ लिया, शुक्र करो आपसे यही पूछा कि पद्मावत लिखी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, आपने टिक मार दिया। एक बार भी सोचा ये पद्मावत क्यों पूछा? जाको ये नहीं पूछ रहा ये किस सन में लिखी? 1540 में लिखी थी। अब ये क्यों पूछा ये भी अभी समझाता हूँ आपको। अब सोचिए मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में क्यों पूछ लिया, पद्मावत किसने लिखी? क्वेश्चन पूछा पद्मावत लिखी किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, क्यों? यार यूपी से रिलेटेड है। आपने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछा, क्यों पूछा? भैया यूपी से रिलेटेड है, काकोरी ट्रेंड एक्शन से संबंधित है। बलिया का क्वेश्चन पूछा, क्यों? भैया यूपी से रिलेटेड है। आगामी पूछ में चित्तू पांडे पूछ सकता है, मंगल पांडे पूछ सकता है, आपसे इस्फाक उल्ला का पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछ लेना गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा है। ये मत सोच लेना कि हमसे कभी ये क्यों नहीं पूछ रहा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। भैया गोरखपुर में किसी को फांसी हुई थी काकोरी ट्रेंड एक्शन वाले को, क्या आपने इस्फाक उल्ला का नाम सुना है? आपसे शाहजहाँपुर पूछ सकता है भाई। आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए। अब मैं बताता हूँ पद्मावत क्यों पूछा आपसे, समझते हो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको समझाता है। जब 1206 से लेकर 1290 तक शासन हुआ था गुलाम वंश का, उसके बाद बना था खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। 1290 से 1296 तक शासन किया था। उस 1296 में जब उसकी मृत्यु हो गई थी, कितने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1257 में सबसे पहले गुजरात पे आक्रमण किया था, गुजरात विजय अभियान के लिए निकला था। क्यों निकला था? 1297 में जब उसने गुजरात विजय अभियान पर निकला तो वहाँ का राजा कौन था? राजा कर्ण सिंह द्वितीय था। जब उसको मार दिया, उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग करके उसके ब्याह कर लिया। नाम क्या था? कमला देवी। उनके साथ ब्याह कर लिया। इतने में अलाउद्दीन खिलजी संतुष्ट ना हुआ, बंदा 1301 में फिर गया, किस पे? चित्तौड़ पे हमला कर दिया, सॉरी रणथंभौर पे हमला कर दिया 1301 में, और वहाँ के राजा हमीर देव को पराजित कर दिया। उनकी पत्नी के साथ से भी सेम यही सलूक किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? जौहर कर लिया। यहाँ पे भी बंदा ना रुका, 1303 ईस्वी में फिर गया, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हरा दिया, और उनकी पत्नी थी पद्मावती, उनकी पत्नी को भी सेम यही प्रक्रिया किया। इस सारी घटना को मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन जो थे उन्होंने इस पुस्तक के अंदर पद्मावत लिखा है उनकी पत्नी के याद में, जिसके अंदर इसका जिक्र है। 1540 में लिखा था, गूगल कर लेना जाके भैया। हिस्ट्री का संबंध है इसलिए पूछा, क्यों? यूपी से थे। अब आपको लगता होगा कि अब हिस्ट्री से एक और आपको पर्सन बता रहा हूँ, पूछ सकता आगामी एग्जाम में, बताया भी वीडियो में। ये जो दोनों युद्ध मैंने आपको बताया ना विजय अभियान, एक रणथंभौर पे और दूसरा चित्तौड़ पे, एक 1301 का 1303 का, एक खिलजी के अभियान थे। इन दोनों अभियान का साक्षी था, दोनों बार उनके साथ में गया था कौन? अमीर खुसरो। अगर कभी ये पूछ ले, इम्पॉर्टेंट है अमीर खुसरो, इसलिए अब पूछ ले अगर क्यों? भैया उत्तर प्रदेश के एटा पटियाली से रहने वाला है, पूछ सकता है। पटियाली का रहने वाला है अमीर खुसरो, पूछ सकते हैं। अब अमीर खुसरो कौन है नहीं जानते होगे, इनको तूतीय हिंद कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे? सूफी संत में पहुंचेगा। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया कौन है? वही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक जो बंगाल को जीत के आ रहा था, रास्ते में आता था, इसी अमीर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि मालिक दिल्ली अभी दूर है। सूफी संत थे। अब सूफी संत से ही क्वेश्चन पूछा, मलिक मोहम्मद जायसी पूछा। दक्षिण भारत में सूफी संत का ये जो रामानंद थे, इनका क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपी के इलाहाबाद से जन्मे हैं, इन्हीं के दोनों शिष्य हुए हैं कबीर और रैदास, वाराणसी में जन्मे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कड़ा में पैदा हुए संत मलूक दास, पूछ सकता है।
क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? खैर बिहार का तो पेपर नहीं, बिहार स्पेशल में पूछ सकता है, बिहार में सूफी संत किसने शुरुआत किया था, किसने, बदरुद्दीन समरकंदी ने शुरुआत किया था, पूछ सकता है ना। हिस्ट्री से जोड़िए तो कम से कम क्वेश्चन को, नहीं जोड़ पाते तो कम से कम भैया मेरी आंखों में देखो, मैं कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितना मोटिवेशन मुझे मिलेगा, जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, मैं मजबूर होता जाऊंगा आपको कंटेंट देने के लिए। मैं सोच सकता हूँ, कैपेसिटी दी है ऊपर वाले ने इजली एग्जामिनर की खोपड़ी को पकड़ने की। बस जो बताता हूँ, जितनी योजना आपको बताऊँगा, अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा योजना के बारे में, बस उतनी पढ़ लेना। उतने के बारे में जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। जिन चीज़ों के बारे में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ भैया, उन पे ज़रूर पढ़ लेना। पूछेगा, यहाँ से पूछते हैं, आप हिस्ट्री पकड़िए तो सही, आप मीराबाई को पढ़िए तो सही, उनके गुरु थे। आप सूरदास को पढ़िए तो सही, मथुरा के पास के थे, पढ़िए तो, उनके गुरु थे, रामदास थे, ईश्वरी वल्लभाचार्य थे, पढ़िए तो सही हिस्ट्री के, हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़िए तो। हाँ, आपको पता होना चाहिए सूफी सा आंदोलन तो था, उससे भी रिलेटेड अभी एक दो और पर्सन है जो सब यूपी से रिलेट कर रहे हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा भाई। आप इन चीज़ों को समझिए, मैं आपको को जो बता रहा हूँ। और मैं इतना क्यों सोच पा रहा हूँ पता है, बता दूँ। क्लास 9 से लेके ग्रेजुएट तक एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ। 50 में 48 मार्क मेरे थ्योरी में है। मुझे पता है एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिवर्सिटी तक पहुँचा हूँ, टॉपर रहा हूँ ठीक ठाक हमेशा। बीएड करके आया हूँ, मैं अपनी बीएड की बात बता रहा हूँ। बीएड में जो गवर्नमेंट इंट्रेंस बीएड करके जो बंदा बीएड करता है गवर्नमेंट कॉलेज से, उसको बीएड में नियम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछ लेना भैया, 80% से ऊपर से मार्क नहीं मिलते थ्योरी में। अगर आप 80 नंबर का पेपर होता है, 80% बोले तो 64 मार्क्स से आप ऊपर मार्क नहीं पा सकते हो। मैंने लिखा था कॉपी, इतना बेहतर कंटेंट भर के आया था, एग्जामिनर हाथ ना रोक पाया, 67 मार्क दिए। प्रोफेसर कह रहे थे इस कॉलेज के हिस्ट्री में रात तक किसी बच्चे को ना मिले। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कंटेंट के बेस पे आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। पूरे कॉलेज में टीचिंग के अंदर प्रथम नंबर मिला था, एग्जामिनर भी आए थे, वीडियो बना के ले गए थे स्किल देख के। तो मैं आपको, ये भी मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड या कोई बोर्ड पे आपको पढ़ा सकूं। एक बार हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, जिससे आपको नफरत है ना हिस्ट्री से, एक बार ऐसी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपको प्यार मोहब्बत हो जाएगी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से सब्जेक्टों से इतना बेहतर है, बस मेरे पास समय नहीं है। जितना सपोर्ट करते जाओगे मैं आपको कुछ ना कुछ देता जाऊँगा, आपके हेल्पफुल ही होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगर आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी ऑलरेडी मैंने यूपी स्पेशल के बारे में डिटेल से बुक लिस्ट और अपनी स्ट्रेटजी बता रखी है, उसको फॉलो करिए, क्वेश्चन बढ़ेगा। बीपीए वालों भैया, एजीटीए वाले भैया ध्यान रख लो, आपके लिए मैं भी अभी बनाऊंगा। और जो अभी जूनियर असिस्टेंट 5512 उसके लिए भी बनाऊंगा। और साथ में मैंने बता रखा है इस नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर कवर करूँगा। कंप्यूटर में बहुत बड़ी समस्या आ रही लोगों को, 15 में से 7 क्वेश्चन बनाने में भैया हिल जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, हार्ड नहीं था, वो जानना चाहता है कब तक। यार क्या चाहते हो आपसे? हाँ, वो आपसे ये पूछ ले www का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ ले रैम का फुल फॉर्म क्या है। इससे बाहर की भी दुनिया है, कभी उससे समझो तो। टेक्नोलॉजी चल रही इतना ना भैया। अभी इंडिया के मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, नासा के साथ मिशन मिलके बना रहे हैं। करंट तो देखते नहीं होगे सही से, कितना टेक्नोलॉजी यूज हो रही, एआई हो रही है, डीप सेक यूज आ गया, कितना ट्रेंडिंग में रहता है। आप चाहते हो आपसे वही रैम ईमेल जीमेल यही सब पूछता रहे। कभी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इसमें घुस के तो देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझना ही नहीं चाह रहे। बताया है फिर भी नहीं समझना चाह रहे। यूपी स्पेशल में घर बैठे सोच लेते कि 20 में 17 यूपी में हो जाएंगे, 15 में से 13 कंप्यूटर में कर लेंगे। एजीटीए में जो है 65 में से उधर 50 तो एग्रीकल्चर के कर ही लेंगे। हाँ भाई 80 क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, हलवा है, हो जाएगा। मेहनत मांगती है, सफलता त्याग मांगती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जो बता रहा हूँ उसको सुनो। अभी भी वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। अगर मेरे 200 सब्सक्राइबर होते हैं इस चैनल पे, जितनी जल्दी हो जाएंगे मैं आपको अपना हिंदी का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक कंप्लीट सोर्स होगा आपके लिए पद की हिंदी के लिए। और बाकी मैंने अपने बहुत सारे सोर्स हैं मेरे पास, एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुकें ऐसे नहीं है यार। मैंने उन पर जब मैंने 4-5 बार एक अपने पर्सनल नोट्स को बनाया था, उसको गूगल से ऐड करके इतना ऐड किया, जब वो भर गया तब मैं एक बुक लेके आया।
उस बुक को इतना भर भर के ऐड कर दिया, तब मुझे लगा एक और बुक की ज़रूरत, तब मैं तीसरी बुक लेके आया। 3-3 4-4 बुक मैंने पॉलिटी की पढ़ी है। अभी यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथ में स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, ठीक है। जियोग्राफी है, 3-3 4-4 बुकें। शौक में नहीं खरीदता हूँ कि एक खरीद लिया और इकट्ठा करके रख लिया, ऐसा नहीं करता। एक बार जब पढ़ लेता हूँ, जब टाइम मिलता है तब करता हूँ। और मुझे अभी बता रहा हूँ, इन चीज़ों को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और जूनियर असिस्टेंट वालों, आप तो एकदम से सचेत हो जाओ। आपके में 30 नंबर की हिंदी आनी है, गेम चेंजिंग होगी, 15 की कंप्यूटर और 15 की होगी रीजनिंग। 30 ये हो गए, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए यहीं से। जो इजी बेस है, कंप्यूटर को हटा दो तो 15 की रीजनिंग, 30 का ये हो गया हिंदी, 45 हो गए, 20 की यूपी स्पेशल, कितने हो गए 45 20 65 हो गए। 65 तो बहुत मार्क हो गए जो इजीली गेन कर सकते हो। आपको मेहनत सिर्फ 20 नंबर चाहिए तो 15 नंबर कंप्यूटर पे पड़ेगी। और जीएस भी ईजी है, कुछ ना है इतना कठिन, बहुत ईजी है। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मुझे भी क्या ज़्यादा घंटे मिलते हैं, मैं भी तो पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। बस आप इधर देखो, मेरी तरफ आंखों में देखो, मैं हूँ, मैं कर दूंगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो इतना एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन के बारे में, किसके बारे में एक्स्ट्रा ऐड करें और किस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दें, कौन सी योजना छोड़ दें, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है नहीं है, ये सब मैं कर दूंगा। बस आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हर व्यक्ति के पास यार जीवन में 2-4 तो फ्रेंड होते ही हैं, कम से कम उन्हीं को शेयर कर दीजिए। मैं थक के आता हूँ लाइब्रेरी से 9 बजे, मेरा भी मन करता सो जाऊँ, लेकिन मैं सोचता हूँ आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो आप समझिए चीज़ों को और इनको पढ़िए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कंप्यूटर की, और साथ ही साथ कोई और भी आपको टॉपिक में किसी में दिक्कत हो, आप किसी चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है, जब भी फ्री होऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ अगर जितनी जल्दी सब्सक्राइबर होते जाएंगे यार मेरा मन लगेगा। मैं वहाँ पे डेली क्वेश्चन अपलोड करूँगा, वो क्वेश्चन जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, टू द पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी आपने जिसने पहला वीडियो देख के मुझे फॉलो किया होता तो उसका मंडी सचिव में 3-4 क्वेश्चन तो इजीली सही हो जाता, मेरी बुक से ही सही हो जाता। तो आप इस चीज़ को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।